नमस्ते। यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कुशियरी। उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमानों के अलावा एक दूसरी कास्ट है जिस पर सबकी नजर रहेगी। वो वोट बैंक है ब्राह्मण वोट बैंक। ब्राह्मणों पर सबकी नजर है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ब्राह्मणों की थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है। अब थोड़ी बहुत है या फिर ज्यादा है, ये तो चुनाव के बाद नजर आएगा। चुनाव के दौरान वो बात पता चल पाएगी। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती अब ब्राह्मणों के वोट पर नजर डाल रही है, उसको अपनी ओर करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। अब उनकी कोशिश क्या है, क्या वो कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, इस बार मुसलमानों की तो हर बार चर्चा होती है, इस बार ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा चर्चा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण ठाकुर। तो ठाकुर तो की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी जो है वो खुलकर कई बार सामने आ रही है। क्या लग रहा है, क्या तस्वीर आ रही है इस बार? देखिए, यूपी की आबादी में करीब 2.5 करोड़ ब्राह्मण समुदाय से लोग हैं। जी। और परसेंटेज में देखें तो 10 से 12% इनकी हिस्सेदारी है। और यूपी में करीब 100 ऐसी विधानसभा सीटें, ये 100 से थोड़ी ज्यादा है, जिन पर माना जाता है कि ब्राह्मण वोटर जो है निर्णायक स्थिति में है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। चाहे जैसे उसमें बलरामपुर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज ऐसे। अब ब्राह्मण वोट यूपी की पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रभावशाली है, भले ही ये संख्या में कम हो, कि ये भी माना जाता है कि ये वोटर जिस ओर जाता है उसकी सरकार बनवा देता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों के नाम पर या उनको आगे करते हुए बगैर नाम लिए बीजेपी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। जैसे अगर आज ही उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो वो ट्वीट इस तरह से है, भले ही इसमें ब्राह्मण शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उस ट्वीट को देखना जरूरी है। आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर खुल सकते हैं ये भी शर्त रख देते, किसी को हाथा नहीं भाता इसलिए वो शर्तों का अंबार लगाता। भाजपाई सनातन का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो भले न करें परंतु अपमान भी न करें। आप इशारा देखिए कहां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार जिस समाज विशेष के मान की बाह मरोड़ रही है, ये अखिलेश के ट्वीट में है, वो बात उस समझदार समाज को समझ आ रही है। अब ये समझदार समाज किसे कह रहे हैं, ये भी बिटवीन द लाइन समझने के लिए छोड़ दिया है उन्होंने। अब आगे लिखते हैं उसमें ट्वीट में, यहां तक कि उस समाज के जो लोग भाजपा सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद या कहें किसी और तरह के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस मामले में अपने समाज से मुंह छिपा रहे हैं। लेकिन भाजपा की भट्टी पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले ऐसे भाजपाई जनप्रतिनिधि अपने ही समाज में सम्मान खो चुके हैं। अब ये भी इशारा देखिए किसकी ओर कर रहे हैं। जनता अगले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। इन जनप्रतिनिधियों में से जो कुछ लोग अपने समाज के सच्चे शुभचिंतक हैं, वो उन अन्य दलों के संपर्क में हैं जो सदैव सनातन और इस समाज का सम्मान भी करते हैं और जिन्होंने उन्हें सदैव यथोचित मान सम्मान भी दिया है। बिल्कुल, अखिलेश ने इशारा कर दिया कि देखो छिटक रहे हैं तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। बेसिकली यूपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक बड़ा जो निर्णायक, अगर आप देखें, जो वहां का सामाजिक ताना बाना है और जब जातिगत राजनीति की बात करते हैं तो सवर्णों में ब्राह्मण सबसे मतलब बड़ा वोट समुदाय है। इसी तरह से जब ओबीसी में बात करते हैं तो यादव एक बड़े हैं, मुसलमान है ही अपने आप में। जब दलितों की बात करते हैं उनमें जाटव है। तो ब्राह्मण वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। और एक उदाहरण देते हैं, वो इशारा भी करते हैं, अगर इतने में समझ में ना आए तो इशारा करते हैं। ब्राह्मण शब्द कहीं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने ट्वीट में। कहते हैं,
भाजपाई और उनके संगी साथियों की भूमिगत बैठकों में क्या ये लागू होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण बाटी चोखा वाली बैठक पर पाबंदी लगाई गई थी। जी। अब बाटी चोखा वाली पार्टी कौन सी है? अब जरा ध्यान दीजिए, दिसंबर में एक पार्टी होती है, एक ब्राह्मण विधायक जुटते हैं सम्मेलन वहां, तरीके सम्मेलन नहीं कहेंगे, घर पर एक बैठक थी, मेल मुलाकात, जिसकी खबरें आई हुआ कि ये संदेश देने की क्या कोशिश कहेंगे, ये ऐसी खबरें आई कि ब्राह्मण नाराज है और वो अपनी नाराजगी के लिए गोलबंद हो रहे हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए कई तरह की चीजें हुई। इस तरह की बैठकों से इनकार करने की भी बीजेपी में ये हुआ कि इस तरह की बैठकें नहीं की जाएंगी। तो ये पंकज चौधरी जब अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद एक क्या कहते हैं ना कि एक अलग तरह की रिजेंटमेंट टाइप की चीज आई। लेकिन ये सच है कि ब्राह्मण वोटरों के इर्द गिर्द 2027 की बिसात बिछाई जा रही है और ब्राह्मण पिछले 2 विधानसभा चुनावों से देखा जाए तो बीजेपी के मजबूत वोटर रहे हैं। 2022 में एक स्टडी है, स्टडी CSDS ने, बेसिकली जाति आधारित या कुछ इस तरह से तो वोटिंग होती नहीं, लेकिन जो एक स्टडी थी, वो स्टडी कहती थी कि 2022 में यूपी में ब्राह्मणों का 89% वोट बीजेपी के खाते में गया, एसपी को 6% और कांग्रेस को 1%। इसी तरह 2017 में 83% बीजेपी को खाते में गया। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये माना गया था कि उस वक्त ब्राह्मणों का अच्छा खासा समर्थन समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। उससे पहले जब बीएसपी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी अपने दम पे ये आप 2012 नहीं 2007 में तब भी माना गया था कि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण ऊपर थे और ब्राह्मणों को साधते हुए उन्होंने सत्ता बनाई थी। तो पूरी जो अभी गोलबंदी है जो ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने की चल रही है, उसमें हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के सामने अपने ब्राह्मण वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की चुनौती है, तो समाजवादी पार्टी को अपनी ओर खींचने बिल्कुल की है। सर, इस बीच एक सवाल ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी 40% भी अगर ब्राह्मणों का वोट अपनी ओर खींच लेती है तो फिर वो तो सरकार आसानी से बना सकती है। नहीं, हम इसको इसलिए इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो समीकरण है, बीजेपी आज की तारीख में जिस समीकरण को बैठाते हुए किसी भी स्टेट में आगे बढ़ रही है वो है 50% प्लस वोट का। अब ये संभव होता है नहीं होता है कैसे, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन जो सहयोगी है उनको अपने साथ जोड़े हुए हैं और आज तमाम चीजों के बावजूद आप देखिए जो ठीक है, आप राजनीति में बात कह दीजिए कि हम इनको ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं, हम दूसरे इस वर्ग के लिए बात करें, उस वर्ग के लिए बात करें, लेकिन आपकी पार्टी में जो इंटरनल जो स्थिति उसमें आप कितनी हिस्सेदारी देते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप चलिए 2022 की बात करते हैं, जो 51 या 52 ब्राह्मण हैं विधायक हैं विधानसभा में, 46 तो बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से 5 है, कांग्रेस से 1 है। तो ये स्थिति है ब्राह्मणों की। आप चलिए इससे भी आगे थोड़ा समय एक डेटा की बात करता हूं, संगठन की बात कर लीजिए आप। संगठन में जब बात होती है कि कौन कितना जगह देता है, तो जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी में अभी भी आज की तारीख में 50% से अधिक जो जिला अध्यक्ष है वो स्वर्ण जाति से हैं। इसमें ब्राह्मण समुदाय के 25 हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन का देख लीजिए, उनमें जिला अध्यक्षों की स्थिति 70% मुस्लिम प्लस यादव है, यादव उसमें 42 हैं। बीएसपी की बात कर लीजिए, इनमें 90% के आसपास दलित है। कांग्रेस का जो संगठन है वो मिला जुला है, सबका थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, उसमें ब्राह्मण भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। तो जब वहां संगठन में आप कितनी हिस्सेदारी देते हैं, कितनी सीटें देखते हैं, वैसी अगर तस्वीर नहीं रहेगी तो सिर्फ ऊपर से कह देने भर से तो लोग नहीं जुड़ जाएंगे ना। बिल्कुल, आपको संगठन में जगह देनी पड़ेगी, टिकट भी देना पड़ेगा। ये माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रही है उसमें ये है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको देंगे, तो उसमें ब्राह्मण भी शामिल होंगे। ये भी माना जा रहा है कि जो बीएसपी है 40 से 50 या 50 से 60 के बीच माना जा रहा है, 40 से 60 के बीच ब्राह्मण उम्मीदवारों को कैंडिडेट उतार सकती हैं, बना सकती हैं। अभी जो चार
4 सीटों पर बीजेपी ने जो बीएसपी ने जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, उसमें से 2 ब्राह्मण हैं जी। तो आगे अभी किस तरह की तस्वीर उभरती है, कितने को आप जगह देते हैं संगठन में, उस पर बहुत कुछ निर्भर अगर चुनाव तक खुलकर ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आई तो ब्राह्मणों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या सपा या बसपा। तो आपको क्या लगता है कि सपा के पास पहले जाएंगे कि बसपा के पास पहले जाएंगे? मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी यानी एनडीए से टिकट नहीं मिलेगा तो वो सपा और बसपा की ओर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि वो मैंने मोटा मोटी उनको हर आदमी अपना एसेस करता है कि कहाँ क्या स्थिति रहेगी। तो ये हर आदमी का हर मतलब जो 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 ब्राह्मण समुदाय है उसमें अपना कहते हैं ना कि पाला, कुछ वोट कैंडिडेट का होता है, कुछ वोट जो होता है पार्टी का होता है, कुछ कहते हैं कि कुछ अभाव प्रभाव कई तरह से उसमें स्थितियां बनती हैं। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है वो जो जीतने वाला पक्ष होता है, जिसका पलड़ा भारी होता है, तो उसके पक्ष में जाता है। अभी करीब 9-10 महीने का समय है, तो 9-10 महीने में भी बहुत खिचड़ी पकनी बाकी है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिसको जहाँ कहते हैं कि घास हरी दिखती है या जहाँ ज्यादा संभावना दिखती है उस ओर जाता है। लेकिन ये सच है कि पिछले मतलब जो आजादी के बाद जो स्थिति रही उसमें यूपी में जो 6 ब्राह्मण सीएम मिले, 23 साल तक इन्होंने यूपी में राज किया, लेकिन लंबे समय से करीब 32-33 साल से वनवास में है, उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। और अभी तात्कालिक रूप से जो स्थिति है उसमें एक पावर ब्लॉक तो है ब्राह्मण, लेकिन उनकी विधानसभा में उसी तरह की मौजूदगी रह पाएगी, जो कैबिनेट में उसी तरह की रह पाएगी, ये अभी देखने वाली बड़ा चेहरा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है कि जो सीएम तक पहुंच पाए। नहीं, ये नहीं, दावेदारी तो कई चीजों पर निर्भर करती है, राजनीति बदल चुकी है। लेकिन अगर आज भी देखिए आज की तारीख में तो योगी कैबिनेट में भी जो कहा हम लोगों ने कहा ना कि जो विधायक है तो वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जो है बीजेपी के साथ है। और जो 55 सदस्यों वाली योगी कैबिनेट है उसमें 7 मंत्री ब्राह्मण समुदाय से हैं। ब्रजेश पाठक जी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर आपके सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, दयाशंकर मिश्रा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार प्रतिभा शुक्ला है राज्य मंत्री, रजनी तिवारी हैं, सतीश शर्मा है। तो जब 55 में 7 को अगर इस तरह से जगह मिली हुई है, विधानसभा में हर 8वां विधायक ब्राह्मण समुदाय से है, जो जिला अध्यक्षों की जब बात करते हैं तो वहां दिखते हैं, तो ब्राह्मण भी तो देख रहे होंगे कि हमें कहाँ जगह मिल रही है। तो अब देखना है कि समाजवादी पार्टी उनको कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एब्जॉर्ब करती है, कितना उनको टिकट देती है, बीएसपी भी क्या करती है। तो ये बहुत कुछ अभी धीरे धीरे ये अभी पत्ते खुलने बाकी है। बिल्कुल। तो देखिए वो यूपी में जिसको जितना प्रतिनिधित्व मिलेगा एक तरीके से वोट बैंक भी है उसकी ओर खिसकेगा। अगर समाजवादी पार्टी अगर अपने मुस्लिम और यादवों के अलावा अगर ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में वरीयता देती है टिकट के मामले में या फिर उनको संगठन में उनको पद बांटने हो, अगर दोनों में अगर सामंजस्य बनाकर चलेगी तो उसके बाद हो सकता है कि ब्राह्मण अगर बीजेपी से अगर मान लो नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है कि वो वहां भी जा सकते हैं। एक संभावनाएं हैं चुनाव तक, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और बहुत वक्त है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, आपके इलाके में क्या स्थिति बन रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं आपके इलाके में क्या स्थिति है ब्राह्मणों को लेकर। क्या वहां भी ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आ रही है? क्या ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी के पास जा सकते हैं बीजेपी छोड़कर? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें उत्तर प्रदेश, लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।